हाँ, जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज़। विधानसभा चुनाव 2027 से कुछ महीने बचे हैं और अब देखना ये है कि सरकार किसकी बनेगी। आज बहुजन समाज पार्टी के महिला कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। मैम, क्या नाम है आपका? जी मैम, कैसे बनेगी सरकार 2027 से? बाबा साहब के बारे में संविधान को बदलना या फिर संविधान के रास्ते पे चलना केवल कहने से नहीं होगा। हमें बाबा साहब के विचारों को अपने अंदर, अपने दिल में लाना होगा, उतारना होगा। और हमारी बहन बेटियों, माओं से भी मेरा ये कहना है कि आप बाबा साहब के संविधान को और मनुस्मृति को आप पढ़ो, फिर आप बहन जी के जैसे बन पाओगे। ना बन पाओगे उनके जैसा, लेकिन कम से कम घर बैठे उनका समर्थन करो और हमारी बहन मायावती जी का साथ दो। और हमको पूरा विश्वास है कि अगर ऐसा होने लगा, हमारा यूथ हमारे बाबा साहब को दिल से पढ़ने लगा और बाबा साहब को मानने लगा, तो हमारी सरकार जरूर बनेगी और माया बहन जरूर आएंगी और एजुकेशन भी अच्छा होगा। और हमें एजुकेशन ही चाहिए, हमको राजनीति नहीं चाहिए। हमें एजुकेशन चाहिए और समानता और सबका का अधिकार चाहिए। चंद्रशेखर रावत जी कह रहे हैं कि हम तो जमीन पर उतर के काम कर रहे हैं। आकाश आनंद जी हैं, बहन जी की विरासत वो मांग रहे हैं, लेकिन चाहिए हमें कांसी राम जी की विरासत। हमें कांसी राम जी की विरासत चाहिए। बाइक के पीछे धरोड़ा का बहन जी थी, रावण जो बाइक की विरासत चाहिए, हमें बहन मायावती जी की विरासत चाहिए। हमारी बहनें जाग चुकी हैं क्योंकि हम लोग बाबा साहब का संपूर्ण वांग्मय जो खंड 40 में है हम लोग पढ़ रहे हैं और सभी गानों को पढ़ा रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं। और हम लोग 37 किताब बाबा साहब की पढ़ चुके हैं। अच्छा। और पढ़ने के बाद ये लगा कि जो बाबा साहब ने जिस सिद्धांतों पर चला, बहन कुमारी मायावती जी बहुजन समाज पार्टी भी उसी सिद्धांत पर चलती है। तो अब हमारी बहनें नहीं बदलने वाली है। बहकावा भ्रमित करने वाले आएंगे, थोड़ा बहुत आएंगे, फिर चले जाएंगे समाज। क्योंकि अस्थायी चीज हमेशा अस्थायी रहती है और अस्थायी चीज कुछ दिन तक भावुक रहती है, आकर्षण रहता है, फिर खत्म होता है। तो ये अन्य पार्टियां जो है आकर्षण समाज। हाँ, ये जो बहुजन समाज पार्टी की जो वोट है वो तो इधर उधर चिटकी हुई है। अब बीजेपी में है, सपा में है, तमाम जगह भीम आर्मी में है, आजाद समाज पार्टी रुकी में। आजाद समाज पार्टी तो में मानवर साहब के सिपाही हैं, बहुजन वॉलंटियर फोर्स के सिपाही हैं। मानवर साहब तो नहीं है, लेकिन उनके सिपाही हैं। ठीक है, ज्यादा इधर उधर बातें करने से कोई मतलब नहीं होता। 2007 की सरकार, 12 की सरकार और वर्तमान की सरकार पब्लिक देख रही है। मौका सबको दिया जाता है, लेकिन पब्लिक सबको देखा, सबको परखा। विश्व लेवल में, वर्ल्ड लेवल में बहन जी आजादी बहुत बड़ी नेता है और वो साथ की तरह 27 सरकार बनेगी। हमें ज्यादा की बात नहीं करना है। सपा साफ हो जाएगी, साफ हो जाएगी, उसकी पंप खराब कर दिया जाएगा इस बार। अच्छा, लोग कहते हैं हवा खराब हो जाएगी, सपा की इस बार पंप खराब होगी, पंप खराब हो जाएगी। लोग देख रहे हैं। मानवता की सरकार, कानून देने वाली, राशन के साथ शासन देने वाली। अभी 20 साल पहले लोग हर जाति हर धर्म लोग खुल कर बोल नहीं पाते थे। चट्टे चौरा जाति संबंधित सूचित करके उनको झगड़ा कर लिया जाता था। बहन जी की गवर्नमेंट में कहते हैं भैया बीएसपी की गवर्नमेंट, बहन जी की नब जाओगे तो शासन वाली सरकार चाहिए, राशन के साथ शासन चाहिए, शासन चाहिए। 5 किलो काम में आप गैस देख रहे हो, मोदी ने सब गैस से परेशान कर दिया, सारे चीज से परेशान कर दिए हैं। अच्छा, केवल बहन जी सत्ता में आ जाएंगी, सारा समस्या समाधान हो जाए। 27 मुख्यमंत्री बनेगी, 29 में उनको पीएम बनाने का हम लोग सोच रहे हैं, प्रधानमंत्री बनाने की सोच है सब लोग की। और ज्यादा इधर उधर बातें हम नहीं बोलते, चूंकि हम मानवर साहब के सिपाही हैं। बाकी और कार्यकर्ता जो बीएसपी कार्यकर्ता समर्थक हैं अपनी बात को रख सकते हैं। मैं मानवर साहब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी उनका सिपाही जिंदा है। जी बस ये बताइए, 9 साल से योगी जी की सरकार है, क्या कमी देख रही है? कमियां सबसे पहले तो ये कह लीजिए कि मतलब गरीबी है सब हर फील्ड में। और कमियां की बात करें, एजुकेशन तो खत्म है, ठीक है। ऊपर से सारे सेक्टर प्राइवेट हो चुके हैं लगभग। और मतलब इंसान जो है जीविका चलाना मुश्किल समझ रहा है कि मतलब कैसे जीवन जिया जाए। सिलेंडर की प्रेजेंट में सिलेंडर की जो समस्याएं चल रही हैं, ये हाल है कि इलाहाबाद प्रयागराज में रहने वाले स्टूडेंट कमरे बंद करके घर चले गए हैं। और अब आप बच्चों की बात करें, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की बात करें, स्टूडेंट की मैं बात कर रही हूँ। इस समय जो लगभग 50% बच्चे जो हैं कमरे बंद करके गैस सिलेंडर की वजह से केवल घर चले गए हैं। और इसमें एग्जाम लगा हुआ है, टीजीटी एलटीजीआईसी का एग्जाम लगा हुआ है मई जून जुलाई अगस्त तक, ठीक है। इसमें जो है बहुत मुश्किल हो रहा है, यहाँ इलाहाबाद में रहना मुश्किल हो रहा है। इसलिए सरकार बदलना चाहती है। नहीं सरकार इसलिए नहीं, हर फील्ड में बेरोजगारी देख लीजिए, फिर
बाद से जो हमारे आर्थिक और सामाजिक जो भी समानताएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, सब तरह से हम लोग परेशान हैं। और हम चाहते हैं कि बहन मायावती जी की सरकार आए, उनकी सरकार में गुंडाराज और जो भी है महिलाएं सुरक्षित, सबसे नंबर 1 तो महिलाएं सुरक्षित रहती हैं। हमारी बहन जी की सरकार ना तो जातिवाद दिखाता है, ना तो मतलब माफियाओं का राज होता है, ऐसा कुछ नहीं। शांति और मतलब कि सुरक्षा का, शांति और सुरक्षा की गारंटी रहती है। शांति और सुरक्षा की गारंटी रहती है। कि आधी आबादी पुरुष की है, आधी आबादी महिलाओं की भी है, तो उसी तरह पर भारत की संविधान को फॉलो बाबा साहब ने आधा जो है हिस्सा दे दिया महिलाओं को भी, तो महिलाओं को सम्मान, सुरक्षा सब कुछ दिया है। बीजेपी और मोदी जी कहते हैं कि सबसे ज्यादा सुरक्षित अगर दलित और पिछड़े और गरीब लोग हैं तो हमारी सरकार में है। और आप लोग कह रहे हैं कि बहन जी की सरकार अच्छी होगी। जगह जगह लोग न तो रोजगार मिल रहा है, न तो शिक्षा। अभी प्राथमिक विद्यालय में टीचर एकदम परेशान है कि भैया जनगणना करे कि बच्चों को पढ़ाए। टीचर जनगणना में लगा, बच्चे इधर उधर से जब बेसिक चीजें हमारी कमजोर हो जाएगी। तो बाबा साहब ने कहा कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार है वो शिक्षा, और यह गवर्नमेंट सबसे बड़ा प्रहार जो शिक्षा पर कर रही है। शिक्षा पर कैसे मैम? कैसे अब जनगणना करेंगे, इधर उधर जाएंगे, तो हम तरह के काम नहीं करेंगे तो पढ़ाई कौन करेगा? जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो देश कैसे बनेगा? हाँ जी 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 मैम, कैसे लाएंगे सरकार? सर घुमा फिरा के बात नहीं, एक बात करेंगे बीएसपी। हाँ बोलिए, आप बोलिए, सब बोला, सब वीडियो आई। श्री राम जी की बनाई हुई थी, तो हम अपने, वो मेरे पिता समान थे, मानव कांसी हमारे पिता, तो हम अपने पिताजी को ही चुनेंगे। हम अदर पार्टी में क्यों जाना चाहेंगे? उनको क्यों जिताना चाहेंगे? जो बीएसपी सरकार सबसे बोल दे दिया, सफल साफ हो जाएगी, सुरक्षित थी और शिक्षा में भी आगे थी और किसी भी चीज में पीछे नहीं थी, तो हम बीएसपी सरकार, ये हमारी जीत। चलो भैया जी तो आप सभी ने देखा, ये कवरेज जो है लगातार जारी रहेगी। बहुजन समाज पार्टी के ये सब कार्यकर्ता और वोटर्स हैं और समर्पित कार्यकर्ता हैं। आप सभी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और अगली बार देखते हैं कहाँ मिलते हैं। जय हिंद।